हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू वरुण स्टडी क्लब में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच लेके आया हूँ सेट नंबर 3 का डिस्कशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि हाल ही में हम सफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाहों से है। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग। 2 नंबर, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी पर। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2014 में। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो 2024 में की गई 3.0 की योजना की शुरुआत। और कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? तो पॉक्सो एक्ट के द्वारा। ठीक है, आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया? 67। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शारदा सिन्हा। ठीक है, और बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा और भारत की कोकिला किसको बोला जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। ठीक है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला किसको बोला जाता है? तो लता मंगेशकर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब जब क्वेश्चन जब पूछ रहा है कि बिहार कोकिला के बारे में, तो हम लोग भारत के बारे में भी पढ़ लिए। ठीक है, स्वर कोकिला के बारे में भी पढ़ लिए। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत में प्रतिनिधित्व करेगी? तो लापता लेडीज। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी से। ऐसे भारत व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्याप्त उपलब्धि के साथ या उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे को। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य ने दिया? तो महाराष्ट्र के राज्य के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चंस को पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और फिर से डिस्कशन के साथ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, और जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके निकलते हैं फटाफट कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO द्वारा। ठीक है, बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो पटना जिला के बिहटा में। ठीक है, भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT मद्रास का। ठीक है, और इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 9वां संस्करण। देखिए, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का 126वां है। अब फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। ठीक है, देखिएगा, वैश्विक 18 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNEP द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। यह कार्यक्रम 1972 से स्टार्ट हुआ है और हेडक्वार्टर कौन है? नैरोबी द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1958 में न्यू दिल्ली।
देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर किया, तो 1950 से 1989 तक। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, तो वैशाली में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। श्रीवस्ती में बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु बिताया था। सबसे ज़्यादा मतलब उपदेश जो दिया था श्रीवस्ती में ही दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रीवस्ती में दिया। श्रीवस्ती में ही बुद्ध की मुलाकात अंगुली माल डाकू से हुआ था। अंगुली माल डाकू से कहाँ मिले थे वो, तो श्रीवस्ती में मिले थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर चुनाव के बारे में हम लोग पढ़े कि चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान में अभी प्रेजेंट में कौन है, तो राजीव कुमार प्रेजेंट में है। ठीक है, जो फरवरी 2025 में समाप्त कंप्लीट हो जाएगा इनका कार्यकाल। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर बिहार की दूसरी रामसर साइड नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो जमुई में है। ठीक है, नागी नकटी कहाँ अवस्थित है, तो जमुई में है। और बिहार का पहला रामसर साइड कांवर झील है, ये कहाँ पे है, ये दूसरा हो गया। तो बिहार की दूसरी रामसर साइड नागी नकटी जमुई में। ठीक है, तो पहला भी तो जानकारी हम लोग को चाहिए। तो पहला कहाँ पे है, तो जमुई में। पहला देखिए, दूसरा जमुई में हो गया, पहला बेगूसराय में है। बेगूसराय में कौन वाला है, वो है रामसर साइड कांवर झील। कांवर झील जो है बेगूसराय का फर्स्ट हम लोग का है रामसर साइड। ठीक है, और दूसरा जमुई हो गया। 28 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1974 में। ठीक है, चलिए 29 नंबर भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। कौन काटती है, तो माही नदी काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो छपरा में। ठीक है, तो गंगा नदी से जो निकलते हैं हम लोग उत्तराखंड होते हुए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाके गिरती है। ठीक है, तो यूपी और बिहार के बीच में, बिहार में जो मिलती है, तो बिहार में कहाँ से निकलती है गंगा नदी, घाघरा के से निकलते हुए, घाघरा के पास निकलते हुए कहाँ पे, छपरा के पास। ठीक है, और झारखंड और यूपी हो गया आपका, घाघरा होते हुए यूपी बिहार में गया, और फिर बिहार से सोन होते हुए फिर झारखंड सोन के पास गया, और फिर कोसी पश्चिम बंगाल होते हुए कटिहार की कुर्सेला में जाके निकल जाती है कोसी। ठीक है, तो झारखंड से सीमा बनाते हुए कौन, सोन। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। किसके बीच, ब्रिटिश और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ब्रिटिश जीता था, संयुक्त भारत का संयुक्त सेना हार गए थे। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो था, विंध्याचल पर्वत किस राज्य से गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ये पर्वत भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो 2 भागों में बांटती है, ऊपर उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत। ठीक है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, दक्षिण पूर्वी। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं, तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ती है, बखान गलियारे, भारत और चीन। सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है 106 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान भारत के
किस स्थान को सफ़ेद पानी का नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश, नेफा। मैकमोहन रेखा 1914 में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित? 1608 में सूरत में। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा? तो सर जॉन चाइल्ड द्वारा। ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया? डेनिस। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1616 में स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर में घोषित किया? कोलकाता को किया। कब किया? तो 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है। और अंग्रेज के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 स्थापना। ठीक है। देखो भारत 60 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। ठीक है। हम लोग को ये भी पता है कि 1 अप्रैल 1912 दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक है। औरंगजेब ने 49 साल तक राज किया था, 1658 से 1707 तक। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विज्ञान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान है? तो ये हो जाएगी कि 1909 में 1909 में मतदान की बात की गई थी और 1919 में केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया था। ठीक है। ये भी साथ ही साथ याद रखना है हम लोग को। 65 नंबर क्या है? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 1909 में अलग चुनाव किया गया था। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का। महारानी विक्टोरिया को भारत की समांगी कब नियुक्त किया गया था? 1 जनवरी 1870 को। 1919 ईस्वी में सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को अधिकार दिया गया। ठीक है। और प्रत्यक्ष चुनाव 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है। और 1892 के अधिनियम को भारत किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया था? अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव 1919 में। 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? तो स्वराज विधेयक। किसके द्वारा? तिलक द्वारा 1895 में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है। 72 नंबर, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वाइसराय के रूप में के समय किया गया? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। 73 नंबर, यज्ञ गान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। 74 नंबर क्वेश्चन, गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो गुजरात के। 75 नंबर, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो छऊ। ठीक है। तो हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन देखें। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा
थैंक यू। जय हिंद।